So, hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss the part 2 of profit and loss, and these are the type of the questions having the approach is been quite different and bit tricky questions. So let's start with this. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सीपी के 15 आर्टिकल्स जो हैं एसपी के 12 आर्टिकल्स के इक्वल हैं, तो उसके प्रॉफिट परसेंटेज बताओ. इफ सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो इसके लिए आप पहले लिख लो क्या क्या इसमें मैंशनड है. ठीक है, तो सीपी के 15 आर्टिकल्स, एसपी के 12 आर्टिकल्स. वैसे तो अप्रोच इसकी एक्स लेकर के करनी पड़ती है कि सीपी को एक्स मान करके फिर आप उसमें पुट करके वैल्यूज़ को सॉल्व होते हैं, लेकिन मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ. ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये है ये इंटरचेंज कर दो आप, कि सीपी को तो बना दो आप 12, एसपी को बना दो आप 15, राइट. प्रॉफिट आप निकाल लोगे एसपी माइनस सीपी, कितना आ जाएगा 3. अब आपके पास जब ये प्रॉफिट आ गया तो आप प्रॉफिट परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो, राइट. प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट. प्रॉफिट आपके पास 3 था, सीपी आपके पास में 12 था, ठीक, इंटू 100 by 4 25%. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और. ठीक है, सो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपी के इफ सीपी इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट. कहने मतलब है अगर सीपी जो है 96% है सेलिंग प्राइस के, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा. तो मान लेते हैं, चलो सेलिंग प्राइस को हमने मान लिया एक्स, सेलिंग प्राइस को हमने मान लिया एक्स. तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा 96x इंटू 96/100, तो 96x/. ठीक है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकलेगा जब आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गया और कॉस्ट प्राइस तो है ही. तो सेलिंग प्राइस आपके पास में x आ गया था, कॉस्ट प्राइस 96/100 है. कर सकते हो आप इसको x माइनस 96x/100, तो ये आपके पास प्रॉफिट निकलेगा 4x/100. ठीक है, अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है, तो 4x/100 और अपॉन में क्या जाता था, सीपी जाता था. सीपी हमारे पास 96x/100 इंटू 100, कैंसिल आउट, काट लोगे 4.17% आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और. ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ मैन परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन एंड ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33. तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. मतलब एक मैन ने 20 डजन टॉयज जो है वो खरीदे थे, जिसकी एक डजन की कीमत थी 375 पर डजन. ठीक है, और उसने जब वो बेचे तो एक टॉय की कीमत उसकी 33 रुपीज़ आई है. तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे को पता है कि 20 डजन उसने जो खरीदी है उसमें से जो पर डज़न की कीमत थी 375 रुपीज़ थी पर डज़न, राइट. अब हम इससे एक डज़न की कीमत निकाल सकते हैं. 1 डज़न कैसे निकलेगी, 1/12, ठीक है, इंटू 375, 375/12 31.25. ये आ गई रुपीज़ में आपके पास में एक डज़न की कीमत. तो ये आगे क्या आपके पास में सीपी आ गई है, कॉस्ट प्राइस, एक डज़न की कीमत सीपी, राइट. उसने बोला कि जब उसने बेचे तो 33 रुपीज़ का 1 टॉय बेचा था उसने, तो सेलिंग प्राइस है आपके पास में 33, कॉस्ट प्राइस है 31.25, प्रॉफिट निकल जाएगा 1.75
अब परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान ही हो गया फिर। ठीक है, 5.6 आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर बता रहे हैं कि इफ ऑन अ सेलिंग अ 12 नोटबुक्स अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स। दोबारा पढ़ लो, इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स, सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें कहा गया है कि अगर किसी सेलर ने 12 नोटबुक्स बेची हैं तो उसे प्रॉफिट इक्वल हुआ है अगर वो 4 नोटबुक बेच करके जो प्रॉफिट कमाएगा वो। कहने का मतलब ये है कि जो 4 नोटबुक बेचेगा उसका जो प्रॉफिट होगा, और जब वो 12 नोटबुक बेचेगा उसमें इक्वल आएगा वो प्रॉफिट। तो कहने का मतलब उसका एक तरीके से लॉस ही हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस तो उसकी 12 ही है, करेक्ट। और परसेंटेज प्रॉफिट की बात आती है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे को प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए इंटू 100, इससे परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो हमारे को उसने कह दिया कि जितना 4 नोटबुक बेचेगा उतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो हमारे पास में 4 ही आ गया। 4 नोटबुक बेचने पे जो प्रॉफिट आएगा वो सेम इक्वल होगा। तो जो रिमेनिंग बचा, कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 12 नोटबुक बेची हैं और उसमें से उसे प्रॉफिट उतना हुआ है अगर वो 4 नोटबुक बेचता, तो रिमेनिंग तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई ना। जो रिमेनिंग बचती है उसकी 12 माइनस 4 8, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि इस पे तो ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये तो सिंपल रह गया उसके पास में। बस 4 नोटबुक के जितना उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट भी निकल गया, कॉस्ट प्राइस भी निकल गई, परसेंटेज निकाल दो। %50 आ गया। Okay, so this is the last question of part 2D. See you till the next video. Till then, tata, bye bye, take care.